Hi guys, me Dr. Guneet for Fit for Fashion. I'm back with you guys. So हमारी बॉडी बिल्डिंग सीरीज़ चल रही थी यंग बाइट्स के साथ. तो सीरीज़ के चलते हुए आज हम करेंगे आर्म्स का वर्कआउट. दैट इज़ गोइंग टू बी द बाइसेप्स एंड द ट्राइसेप वर्कआउट. यूजुअली द गाइज एक बहुत कॉमन क्वेश्चन पूछते हैं मेरे से कि विच पार्ट कैन वी डू इन कोजंक्शन विद द अदर पार्ट. सो टेकिंग चेस्ट, योर लेग्स, योर शोल्डर, दे आर बिग मसल्स जिनको मैं पर्सनली I just do once a week on these workouts so as to give them full justice. But arms जो हैं they are small muscles, bicep and triceps. These muscles it has been proved अगर हम इन दोनों को इकट्ठे करते हैं तो not only the pump but the GH factors also aggravate. So today we'll be doing the arms workout, bicep and tricep. हम 3 ऐसी एक्सरसाइज करेंगे जिसके अंदर आप all the bicep and triceps के parts को आप you can say give them a good pump and you can make them grow. So guys, let's start with the workouts. So guys, first we should understand हमारे arms के अंदर कौन कौन से muscles majorly involved होते हैं. Just to go for the you can say just for the sake of anatomy. जैसे हमारा जो बाइसेप है इसमें 3 पार्ट्स होते हैं, ब्रेकियाई एंड जो नीचे वाला पार्ट इज़ दैट इज़ ब्रेकियालिस एंड ब्रेकियाई मेजर. इनको हम शॉर्ट एंड लॉन्ग हेड में भी डिवाइड कर सकते हैं. द शॉर्ट हेड इज़ द इनर पार्ट ऑफ द बाइसेप एंड द लॉन्ग हेड जो आपके डेल्टॉइड से लेके आपके ब्रेकियाई मेजर तक जाता है. दिस इज़ मेड अप ऑफ यू कैन से एंटायर बाइसेप. एंड सिमिलरली व्हेन वी गो फॉर द ट्राइसेप्स, ट्राइसेप्स के अंदर इट इज़ द शॉर्ट, द मीडियम एंड द लॉन्ग हेड. तो हमारा वर्कआउट इस तरह हमेशा डिज़ाइन होना चाहिए कि हम तीनों पार्ट्स को एक ही टाइम पे हम पंप दे सकें. ज़्यादातर गलतियाँ क्या होती हैं, हम बाइसेप्स के एक ही पार्ट को अगर हम ब्रेकियाई करें ब्रेकियाई को हिट करते रहेंगे, ट्राइसेप्स में हम लॉन्ग हेड को हिट करते रहते हैं, हम वेरिएशन नहीं दे पाते. तो कहीं ना कहीं हमारा मसल कुछ हद तक वीक रह जाता है एंड हम वो साइज़ जनरेट नहीं कर पाते जो कि एक प्रो लेवल के एथलीट्स जनरेट कर लेते हैं. तो अगर हमारी, जैसे मैं हर वीडियो में कहता हूँ, अगर हमारी टेक्निक्स अच्छी हैं तो डेफिनेटली वी कैन अटेन गुड रिजल्ट्स इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम. So today we'll be hitting and arms के अंदर I prefer to start with the tricep because tricep being a big muscle as compared to the biceps. So I'll be hitting the triceps first. आज हम 3 एक्सरसाइज करेंगे जिसके अंदर मैं कॉम्बिनेशन एक्सरसाइज करूँगा and you'll have a clue what I'm trying to tell you guys. So I'm going to start with the close grip bench presses. दिस इज़ गुड फॉर वॉल्यूम, इससे वॉल्यूम भी अच्छा आता है एंड फर्दर मोर आपका लॉन्ग हेड जो होता है इसमें ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट शो करता है. एंड गाइस अगर आपका लॉन्ग हेड ज़्यादा ग्रो करता है तो डेफिनेटली यू कैन गेट गुड साइज. आई एम स्टार्टिंग विद दैट. ओके गाइस, दिस इज़ द क्लोज ग्रिप ट्राइसेप प्रेस. इस एक्सरसाइज में जो हमें मेजर ध्यान रखना है उस चीज़ का है कि हमें जो ट्राइसेप्स को है एज क्लोज टू आवर चेस्ट रखना है, नो दिस वेज. अगर हम हल्का से भी ट्राइसेप्स अपनी एल्बोज की पोजीशन बाहर को लेके जाते हैं जैसे ये वाला, इससे क्या होगा, हमारा पेक्टोरल मसल एक्टिवेट हो जाएगा. पर हमें यहाँ पे पेक्टोरल की एक्सरसाइज नहीं करनी, हम चेस्ट का वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, हम ट्राइसेप्स को हिट कर रहे हैं. तो हमें कोशिश करनी है कि हम अपने पेक्टोरल मसल को जितना यू कैन से लो मोड में रख सकें, नॉन एक्टिवेटेड मोड में रख सकें, तब डेफिनेटली एज ए सेकेंडरी मसल आपका पेक्टोरल भी इन्वॉल्वमेंट शो करेगा. बट हमें ट्राइसेप्स पे लोड रखना है. जितना मैं बॉडी के क्लोज रखूँगा एल्बोज को उतना मेरा लॉन्ग कट जो है that is going to take a hit. As you can see, my entire tricep length is getting affected by this particular movements. This way. So guys, this is पहले वाले वर्कआउट का ये सेकंड पार्ट है. मैंने पहले ट्राइसेप्स किए थे, क्लोज ग्रिप बेंच किए थे, अब बाइसेप्स कर्ल कर रहा हूँ ऑन अ बिग बाबल रॉड. आप देख सकते हैं कि मैंने बाबल जो है दिस इज़ एन एक्स्ट्रा लॉन्ग रॉड. छोटी रॉड्स नहीं ली मैंने. एज इज इन ओल्ड इंग्लिश प्रोवर्ब, इफ़ यू वांट टू बी बिग यू हैव टू गो बिग. सो अब इस बड़ी रॉड का फ़ायदा क्या होता है कि ये अपनी सेंटर ग्रेविटी CG जिसको हम कहते हैं खुद ही मेंटेन कर रही है. रॉड हिलती नहीं है. तो एज ए रिज़ल्ट ऑफ विच मेरे आर्म्स के ऊपर इक्वली लोड डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है. छोटी रॉड हिलती रहती है तो डेफिनेटली सम एंगल सम कुछ लेवल पे चीटिंग्स हो जाती हैं. तो बड़ी रॉड से आई एम मेकिंग श्योर कि मेरा जो एंटायर बाइसेप है, ब्रेकियाई एंड द ब्रेकियालिस एज वेल एज माई ब्रेकियाई मेजर जिसको हम फोरआर्म भी कहते हैं, तीनों के तीनों पार्ट्स जो हैं वो इन्वॉल्वमेंट शो कर रहे हैं. एंड डेफिनेटली इट इज़ गुड फॉर वॉल्यूम ऑल्सो बिकॉज चीटिंग फैक्टर्स को आप मिटिगेट कर रहे हो. अगेन द थंब रूल इज ऊपर आके स्क्वीज कर दीजिए बाइसेप्स को. काउंट 1 to 1 देन लेट इट गो. काउंट 1 to 1 लेट इट गो. एंड इसी एक्सरसाइज के अंदर जब मेरा थर्ड सेट होगा उसके अंदर आई एम गोइंग टू गो bit on the closer grips. Closer grips से जो मेरा outer bicep है that is going to show
bit more constraint. Yeah, this way. This I can add on the third set of the same exercise, tricep and biceps वाले में. This way. Thank you. So guys, this is the second workout. ये हम tricep extension करेंगे single arm. अब ये एक्चुअली एक ऑल्टरनेट एक्सरसाइज भी है आपके स्कल क्रशर्स के लिए. कई बार कंप्लेंट्स आती हैं एंड लॉट ऑफ यू मस्ट बी हैविंग दैट इंजरी, जो आपकी एल्बोज़ के अंदर इंजरीज जनरेट हो जाती हैं ट्राइसेप एक्सटेंशन करते हुए, स्कल क्रशर करते हुए, जिसको ईजेड कर्ल भी कहते हैं. तो ये उसकी एक ऑल्टरनेट एक्सरसाइज है. ये भी हम लॉन्ग हेड एंड मीडियन को फोकस कर रहे हैं इस एक्सरसाइज के बीच में. बट आपकी एल्बोज़ जो हैं इनको काफ़ी ज़्यादा स्पेस मिल जाती है एंड डेफिनेटली आर मिटिगेटिंग द इंजरीज. रीज़न बीइंग बिकॉज आपकी कंपाउंड मूवमेंट नहीं हो रही, आप इनको आइसोलेशन में लेके जा रहे हो. तो डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं अपने ट्राइसेप्स को मूवमेंट्स देके अपने आप को सेफर जोन में ले आते हो. जस्ट सी हाउ आई एम डूइंग नाउ. इसके अंदर हमारा रूल रहता है कि जो डंबल है हमने इसको अपने ऑपोजिट ईयर की तरफ लेके जाना है. दिस वेज. अगेन देखिए इसके अंदर मेरा जो लॉन्ग हेड है, आई कैन फील इसके अंदर टेंशन जनरेट हो रही है. एंड एज अ सेकेंडरी हमारे मीडियन एंड शॉर्ट हेड भी इन्वॉल्वमेंट शो कर रहे हैं. बट ये अगेन यू कैन से हमारी एक्सरसाइज जो है दिस इज फोकसिंग ऑन द लॉन्गर हेड. एंड जैसे मैंने शुरू में कहा था, हम उन पार्ट्स को अगर ज़्यादा फोकस करें जिनके अंदर हमारी ग्रोथ ज़्यादा हो एंड हमारे आर्म्स का वॉल्यूम ज़्यादा दिखे, तो वी शुड फोकस ऑन दोज एक्सरसाइजेज. अगेन कोशिश कीजिए 12 से 15 रेप्स रखने की ईच सेट के बीच में. अगर आप थक रहे हो तो यू कैन गिव सपोर्ट ऑफ योर लेफ्ट हैंड और द अपोजिंग हैंड एंड यू कैन मेक द रेपिटेशंस गो. अगेन यहाँ के आप कंस्ट्रेंट कीजिए, ट्राइसेप को एक्सटेंड करके रोकिए 1 to 1 एंड ब्रिंग इट डाउन. अगेन जैसे हमने पिछले वीडियोस में भी कहा हुआ है, जब हम आर्म्स को स्ट्रेच करते हैं तब हमारा मसल ज़्यादा ग्रोथ पकड़ता है. ये देखिए. थैंक यू. सिमिलरली मैं लेफ्ट आर्म का कर रहा हूँ. अगेन जो मेरा डंबल है आई एम ट्राइंग कि इसको मैं अपने ईयर ग्लोब तक लेके आ जाऊँ एंड ऊपर जाके पूरा एक्सटेंड करूँ. जितना मैं एक्सटेंड करूँगा, ट्राइसेप को पुल आउट करूँगा, उतनी ही मेरी टेंशन यहाँ पे ज़्यादा क्रिएट होगी ट्राइसेप में. पर एक चीज़ का खास ध्यान रखना, यहाँ आके मेरे को जर्क नहीं देनी. जर्क देके डेफिनेटली मैं बहुत ज़्यादा इंजरीज इन्वाइट कर दूँगा अपने ट्राइसेप की इस वाले बोन पे. दैट इज़ अ वेरी टेंडर बोन. एंड मेक श्योर स्ट्रेच कीजिए बट जर्क मत दीजिए. Look, I'm stretching, but I'm not jerking it out. This way. Thank you, guys. So, guys, this is second exercise की हमारा second part है. पहले हमने किया था भी ट्राइसेप का सिंगल आर्म एक्सटेंशन की थी. अब ये प्रीचर कर्ल है. अगर हम ओल्ड स्कूल बॉडी बिल्डिंग में देखें तो ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसके ऊपर कई बॉडी बिल्डर्स ने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस डाला है, क्योंकि इसके अंदर आप एक्चुअली पूरे के पूरे बाइसेप के लेंथ पे ब्रैकियाई, ब्रैकियालिस एंड ब्रैकियालिस मेजर, तीनों के ऊपर यू कैन से एक कंट्रोल्ड मैनर में आप यू कैन से वेट डाल सकते हो. एंड दिस इज़ अ वेरी वेरी इफेक्टिव एक्सरसाइज. इसमें क्योंकि हमारी जो एल्बोज है दैट इज रेस्टिंग ऑन दिस प्लेटफॉर्म, तो हमारी चीटिंग नहीं हो सकती. तो यूजुअली गाइज शोल्डर मूवमेंट्स ले लेते हैं. सो जस्ट सी हाउ वी डू इट. इसके अंदर कोशिश कीजिए अपनी एल्बोज को जितना नीचे लेके जा सके. अगेन जर्क मत दीजिए, नीचे लेके जाइए. जितना नीचे लेके जाएंगे उतना, अगेन आई जस्ट शो टू यू, ये वाला जो पार्ट है हमारा जिससे शॉर्ट हेड, ये कई लोगों का अंडर डेवलप रह जाता है, जिससे आप स्टैंडिंग इफ़ यू आर वेयरिंग सम टी शर्ट्स और यू हैविंग सम कैजुअल्स पहने होते हैं तो आपके बाइसेप वो थिकनेस शो नहीं करते. पर अगर हम इस वाले पार्ट को शॉर्ट हेड को डेवलप कर लें तो आपके ओवरऑल जो लोअर पार्ट ऑफ द आर्म है दैट गिव्स अ एसेंचुएटेड लुक एंड यू कैन से यू लुक मोर वॉल्यूमिनस. सो ऊपर आके अगेन आपको कंप्रेस करना है से 1 to 1, नीचे आकर रिलीज़ कर दीजिए. कोशिश की जितना आप एल्बोज को रिलीज़ कर सकें. कंप्रेस 1 to 1 एंड गो डाउन. कंप्रेस गो डाउन. इसमें ज़्यादा रेपिटेशन ही फ़ायदेमंद रहेंगी. यू कैन से एट अ लेवल यू कैन से 15 to 20 रेप्स अ सेट यू कैन गो. ये तो मैं धीरे कर रहा हूँ, पर इसको आप थोड़ा तेज़ करेंगे तो ज़्यादा अच्छा पंप फील करेंगे एट द एंड ऑफ द सेट. So this was the second exercise, the preacher curls. अब हम लास्ट एक्सरसाइज लेके जाएंगे आपको, दैट इज़ गोइंग टू बी ऑन द हैमर्स.
हैमर्स पे फोकस करेंगे, हैमर्स बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स पे। लेट्स स्टार्ट विद इट। सो गाइस, दिस इज थर्ड एक्सरसाइज ट्राइसेप्स के अंदर। दिस इज द रोप एक्सटेंशंस। फर्स्ट हमारी थी लाइंग ट्राइसेप प्रेस, क्लोज ग्रिप प्रेस। सेकंड वाज लाइंग ट्राइसेप एक्सटेंशन, डंबल एक्सटेंशन, और ये हमारी रोप एक्सटेंशन है। इसके अंदर अगेन आप ये देख सकते हैं कि ये मेरे मीडियन एंड शॉर्ट हेड के ऊपर, ट्राइसेप के ऊपर ज़्यादा इस एक्सरसाइज से टेंशन क्रिएट्स होंगी। एंड लॉन्ग हेड डेफिनेटली इन्वॉल्व होता है द सेकेंडरी मसल, बट इसके अंदर मैं जो साइड ट्राइसेप जिसको भी आप कह सकते हो इन लेमैन लैंग्वेज, वो ज़्यादा इन्वॉल्व होगा इसके अंदर। एंड फॉर रीज़न मेरी ये वाली ग्रिप के अंदर ये है कि बिकॉज मैंने ऑलरेडी अपनी जो पहले एक्सरसाइज की है मेरी स्ट्रेट ग्रिप की थी, अब मैंने ग्रिप को थोड़ा स्ट्रेट कर लिया है ताकि सो एज टू गिव अनदर एंगल टू माई ट्राइसेप्स। इसमें अगेन नीचे जाके आपको एक्सटेंड करना है, ट्राइसेप को रोकना है, स्ट्रेच कीजिए। अगेन डोंट ओवर स्ट्रेच इट एंड डोंट जर्क इट डाउन। धीरे धीरे नीचे लेके आइए, एक्सटेंड कीजिए, रोकिए फॉर अ फ्लैश ऑफ सेकेंड, से 1 to 1, देन यू कैन ब्रिंग इट बैक दिस साइड। थैंक यू। सो गाइस, दिस इज द लास्ट एक्सरसाइज आज के रिजीम की। हम बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स को कॉम्बिनेशंस में कर रहे थे। जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि जब हम बाइसेप एंड ट्राइसेप, बिकॉज दे बीइंग द स्मॉल मसल्स, हम इकट्ठे इनको पंप करते हैं तो डेफिनेटली हम ग्रोथ ज़्यादा अटेन कर सकते हैं। एंड फर्दर मोर बिकॉज हफ्ते में अगर आप आर्म्स को इकट्ठे कर रहे हो बाइसेप एंड ट्राइसेप को, तो रेस्टिंग पीरियड आपको ज़्यादा मिल सकता है बिफोर यू हिटिंग इट अगेन। सो डेफिनेटली इट हैज़ बीन माई रिजीम एंड इट हैज़ वर्क क्वाइट वेल। इसके अंदर हमने जो देख सकते हैं, दिस इज़ लाइक हैमर कर्ल बट ऑन द रोप। हम अगेन मेरी जो ग्रिप्स है दे आर स्ट्रेट इन द हैमर फॉर्म। कोशिश करनी है कि इन एल्बोज़ को मैं बॉडी के जितना क्लोज रख सकूँ रखूँ, बाहर मत लेके जाऊँ। क्लोज रख के अगेन हैव टू ब्रिंग देम अप, यहाँ के रोकना है टू क्रिएट मैक्सिमम टेंशन इन माई बाइसेप्स एंड लीव इट डाउन। इसमें मेजरली जो मेरा है ब्रेकियाई मेजर, जिसको हम फोरआर्म की भी कहते हैं, दैट विल बी शोइंग मोर मूवमेंट्स एज कम्पेयर टू द अदर एक्सरसाइजेज। ये ज़्यादा फोरआर्म इन्वॉल्व करती है। एंड डेफिनेटली इसके अंदर हमारा जो है लॉन्ग हेड जो बाइसेप का है, दैट विल हैव मोर टेंशन। एज अ सेकेंडरी मसल डेफिनेटली शॉर्ट हेड भी इन्वॉल्व हो रहा है, बट जो लॉन्ग हेड है जो आपका डेल्ट से लेके आपके ब्रेकियाई मेजर तक जाता है, दिस विल शो अ मोर एसेंचुएटेड ग्रोथ एंड आप ज़्यादा पंप फील करोगे सेट के एंड में। अगेन ब्रिंग इट अप, होल्ड इट फॉर फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, ब्रिंग इट डाउन, ब्रिंग इट अप 1 to 1, होल्ड, then leave it down, bring it up, hold and bring it down. Thank you guys. So guys, this concludes our workout video. आज हमने आर्म्स का वर्कआउट किया है, बाइसेप एंड ट्राइसेप्स का वर्कआउट किया है, एंड आई होप मेरा वर्कआउट जो था ये इट इज़ हेल्पफुल फॉर यू। एंड थैंक्स अ लॉट। आपने जो हमारा लास्ट प्रीवियस वीडियो था मेरा जिसमें हमने चेस्ट को किया था, एंड आपने बहुत ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स दिया उस वीडियो को। एंड आई कीप ट्राइंग टू गिव माई बेस्ट टू यू गाइज, एंड स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेरीज रिगार्डिंग एनी अदर थिंग एज फार एज बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिशन इज कंसर्न, यू कैन इनबॉक्स मी और यू कैन पुट योर क्वेश्चन इन यंग बाइट्स, और मेरे को डायरेक्टली इनबॉक्स भी कर सकते हो, एंड आई ट्राई टू आंसर पर्सनली टू ऑल योर क्वेरीज। So guys, concluding this video with Young Bites. In further I'll be coming with more videos. So keep liking our page, keep liking my videos. So till then, stay fit, stay healthy. Me, Dr. Guneet, signing out from Fit for Fashion. Thank you guys.